स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले की सुनवाई को लेकर। तो बड़ी अपडेट है। जी हाँ, 19 अगस्त की काज लिस्ट हो गई है जारी, यानी मेन काज लिस्ट ये जारी हो गई है और जिसका डर था वही हुआ। तो देखेंगे और डिस्कस करेंगे सब कुछ इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार अपडेट आपको बिना रुकावट मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। तो दोस्तों, एक बार फिर से अगर हम काज लिस्ट पर निगाह डालें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन काज लिस्ट ये जारी हो गई है 19/8/2025 की। और मेन काज लिस्ट में ही आप जानते हैं कि केस का सीरियल नंबर, बेंच, सारी चीज़ें क्लियर होकर आती हैं। तो आइए देख लेते हैं 19/8/2025 की मेन काज लिस्ट क्या है, केस की स्थिति। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 7 की ये काज लिस्ट है, मेन काज लिस्ट यहाँ देख सकते हैं। और बेंच है जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की। और आपको बता दें कि इसकी पिछली सुनवाई भी कोर्ट नंबर 7 में हुई थी और बेंच यही थी जस्टिस दत्ता जी की, और जिसमें जस्टिस ए जी मसीह जी बैठ रहे थे। और अगर हम पूरी काज लिस्ट देखें कोर्ट नंबर 7 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी काज लिस्ट नीचे से ऊपर ये पूरा देखने के बाद निष्कर्ष यही दोस्तों निकला है जो आप सुनना नहीं चाहेंगे। यानी जो मुख्य केस है रवि कुमार सक्सेना का, यानी 38,554, ये लिस्टेड नहीं हुआ है। और पूरी उम्मीद थी कि 12 को इसकी सुनवाई लगी थी और सीरियल नंबर भी कम था, 38 नंबर पर यह केस लगा हुआ था। और इस बार उम्मीदें लग रही थी कि केस सुना जाएगा, लेकिन सीरियल नंबर 8 के बाद सीधे जज साहब ने 43 नंबर का केस उठा लिया और केस का नंबर नहीं आया। और उसके बाद फिर 12/7/19 यानी 19 अगस्त की काज लिस्ट में ये केस मेंशन होकर आना चाहिए था, लेकिन पूरी काज लिस्ट देखने के बाद कहीं भी जो 38,554 रवि कुमार सक्सेना का केस है ये लिस्टेड नहीं है। और अगर हम केस स्टेटस की बात करें तो अगर हम करंट में केस स्टेटस देखते हैं 38,554 का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली सुनवाई इसकी 12/8/2025 को हुई थी और दत्ता जी की बेंच थी और जिसमें ए जी मसीह जी साथ में बैठ रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस स्टेज, तो यहाँ पर वही दिखा रहा है कि पेंडिंग मोशन हेयरिंग आफ्टर नोटिस, और कोई भी डेट मेंशन नहीं है कि केस कब सुना जाएगा। यानी सारांश ये है कि पूरी तरह से 19 अगस्त में जो ये केस है ये अनलिस्टेड है। अब आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो दोस्तों अब इसके बाद लास्ट में सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आती है, लेकिन अब क्या ही उम्मीद किया जाए। और दूसरी बात यहाँ पर अवश्य कहना चाहूँगा कि भले ही सरकार नियोक्ता है और मुख्य पार्टी सरकार है और सरकार किस तरह इंटरेस्ट ले रही है वो आपके सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस केस के अगर देखा जाए जो प्रमुख पैरवीकार हैं उनकी निष्क्रियता भी इस केस को कहां से कहां ले जा रही है, ये सोचने वाली बात है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 12 अगस्त की सुनवाई में ये देखा गया कि जो प्रमुख पैरवीकार हैं ना तो उनकी तरफ से कोई सीनियर वहाँ पर उपस्थित हुआ और ना ही केस को मेंशन कराया गया। तो कम से कम मैंने प्रत्येक वीडियो में अपने कहा है कि सीरियल नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन केस को मेंशन अवश्य कराना चाहिए। और अगर हम पिछली सुनवाई की बात करें तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और दोस्तों अब स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस केस के साथ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और कुछ चीज़ें हैं जो सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर जो पीड़ित पक्ष है और उनके जो पैरवीकार हैं, आखिर उनकी निष्क्रियता से इस केस में क्या हासिल होगा ये तो आप स्वयं बता सकते हैं। और अंत में अवश्य कहना चाहेंगे कि जितना समय इस केस में लगेगा उतना ही चीज़ें आपके विरुद्ध भी जा सकती हैं, क्योंकि हाल की कई पुरानी भर्तियों में देखा गया है और कोर्ट ने उसमें आदेश दिया है
कि क्योंकि ये भर्ती पुरानी हो चुकी है इसलिए इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ईश्वर ना करे कि कोई ऐसी स्थिति इसमें बने और कहीं न कहीं अब धरातल पर उतरना होगा। और चूँकि सरकार का रुख बहुत मायने रखता है और आपने देखा होगा कई केसेज़ में कि सरकार ने जिस केस में इंटरेस्ट लिया वो आनन-फानन में केस लिस्टेड भी हुआ, सुनवाई भी हुई और परिणाम भी देखने को उसमें मिला। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें इस केस के साथ सही नहीं हो रही हैं। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ आगे की अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।